नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अब तक हम पिछले दो वीडियो में रिवाइज पे रूल 2016 के कुछ प्रोविज़न डिस्कस कर चुके हैं। ये इस सीरीज़ का हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है जिसमें हम रिवाइज पे रूल 2016 की थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। आइए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंक्रीमेंट्स के रेट के बारे में पढ़ा था। आज हम रूल 10 को देखते हैं जिसमें बताया गया है कि एक एम्प्लॉय की डेट ऑफ इंक्रीमेंट किस प्रकार से निश्चित की जाएगी। रिवाइज पे रूल 2016 के अकॉर्डिंग दो डेट रहेंगी इंक्रीमेंट की, एक रहेगी 1 जनवरी और एक रहेगी 1 जुलाई। साथ में बताया गया है कि मिनिमम 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए नेक्स्ट इंक्रीमेंट को ग्रांट करने के लिए। अगर कोई एम्प्लॉई अपॉइंट या प्रमोट हुआ है 1 जनवरी के बाद और 2 जुलाई से पहले, तो उसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट रहेगी 1 जनवरी। अगर कोई एम्प्लॉई अपॉइंट या प्रमोट हुआ है 1 जुलाई के बाद और 2 जनवरी से पहले, तो उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट रहेगी 1 जुलाई। जिन एम्प्लॉयज़ की 1/1/2016 को रिवाइज पे में पे फिक्स हुई है, उनकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट रहेगी 1/7/2016। रूल 11 में बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉई 1/1/2016 से बाद की किसी डेट से रिवाइज पे रूल 2016 को ऑप्ट करता है, तो पे फिक्सेशन का तरीका वही रहेगा जो ऑलरेडी हमने रूल 7 में डिस्कस किया था। रूल 12 में बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय को री अपॉइंट किया जाता है उसी पोस्ट पर जो वो 1/1/2016 से पहले होल्ड कर रहा था, तो उस एम्प्लॉय को भी रिवाइज पे रूल 2016 का बेनिफिट मिलेगा। आइए अब इम्पोर्टेंट रूल 13 को डिस्कस करते हैं, जिसमें बताया गया है कि एम्प्लॉय की प्रमोशन होने पर उसकी पे कैसे फिक्स की जाएगी। प्रमोशन पर पे फिक्सेशन तभी की जाएगी अगर एम्प्लॉय की प्रमोशन हायर लेवल में हो या आइडेंटिकल लेवल में। तरीका क्या रहेगा ऑन प्रमोशन पे फिक्स करने का? एक इंक्रीमेंट देंगे हम उसी लेवल में, इस लेवल में एम्प्लॉय ऑलरेडी पे ड्रा कर रहा है, और उसके बाद जिस लेवल में एम्प्लॉय प्रमोट हुआ है उसमें नेक्स्ट या इक्वल सेल हम लोकेट करेंगे। आइए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें एम्प्लॉय की प्रमोशन हायर पे लेवल में हुई है। 1/1/2016 को एक एम्प्लॉय 52,000 पे ड्रा कर रहा है FPL 7 में सेल 6 में, उसकी प्रमोशन हो गई FPL 8 में। अब पे फिक्सेशन करने के लिए हमें एक बार वर्टिकल डाउन जाना होगा, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। 52,000 में अगर हम एक सेल नीचे जाते हैं तो वहाँ पे वैल्यू है 53,600 रुपये। अब हमने इसके इक्विवेलेंट या नेक्स्ट सेल FPL 8 में लोकेट करना है। अगर हम FPL 8 में देखें तो हमें वहाँ 53,600 यानी कि सेम वैल्यू सेल 5 में मिल रही है। तो ऑन प्रमोशन 1/2/2016 को इस एम्प्लॉय की पे 53,600 फिक्स होगी FPL 8 में सेल 5 में। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट का, क्योंकि एम्प्लॉय की प्रमोशन हुई है 1/2/2016 को। अगर हम रूल 13 को देखें तो उसके अकॉर्डिंग इस एम्प्लॉय को नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलना चाहिए 1/1/2017 को। पर यहाँ हमने एक प्रेजम्पटिव पे बनाकर देखनी है कि अगर इस एम्प्लॉय की प्रमोशन 1/7/2016 के बाद होती तो इसकी पे कितनी फिक्स होती। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 1/1/2016 को ये एम्प्लॉय 52,000 पे ड्रा कर रहा है FPL 7 में सेल 6 में। 1/7/16 को इसको जब एनुअल इंक्रीमेंट मिलता तो इसकी पे हो जाती 53,600 FPL 7 में सेल 7 में। अब हम अज्यूम करते हैं कि इस एम्प्लॉय की प्रमोशन 1/8/2016 को हुई है 1/2/2016 की बजाय। अब हम पहले वाला फॉर्मूला दोबारा फिट करते हैं और वर्टिकल डाउन अगर हम आएँ तो यहाँ पर
55,200 की फिगर आएगी सेल 8 में, FPL 7 में। अब हमने पहले के फार्मूले के अनुसार ही इक्वल या नेक्स्ट सेल लोकेट करना है FPL 8 में, जो कि 55,200 सेम वैल्यू हमें मिल रही है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो केस 1 में जो एम्प्लॉई 1/2/2016 को प्रमोट हुआ है उसकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1/1/2017 जा रही है, जबकि 1/7/2016 और 31/12/16 के बीच में अगर उसकी प्रमोशन हुई होती तो उसकी बेसिक पे होती 55,200। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 6 महीने के दौरान इस एम्प्लॉय को एक इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है। ये लॉस ना हो इसलिए रिवाइज पे रूल 2016 में प्रोविज़न किया गया है कि हम देखें कि अगर कोई एम्प्लॉय 2 जनवरी और 30 जून के बीच में अगर प्रमोट हुआ है तो उसकी हम एक बार प्रेजम्पटिव पे बनाकर देख लें कि उसे 6 महीने के दौरान कोई लॉस तो नहीं हो रहा। अगर उसे 6 महीने के दौरान कोई लॉस हो तो उस केस में उस एम्प्लॉय की डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1 ना रहकर 1/7 रहेगी। यानी कि पहले केस में जिस एम्प्लॉय की प्रमोशन 1/2/2016 हुई थी उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ 1/7/2016 होगी और वहाँ पर उसकी पे 55,200 फिक्स हो जाएगी और नेक्स्ट इंक्रीमेंट उसे 1/7/2017 को मिलेगा। आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये भी एग्जांपल हायर लेवल पर प्रमोशन होने का है। 1/1/2016 को एक एम्प्लॉय 27,900 पे ड्रा कर रहा है FPL 4 में, सेल 4 में। 1/7/2016 को इंक्रीमेंट लगने के बाद उस एम्प्लॉय की पे हो गई है 28,700 FPL 4 सेल 5 में। 1/12/2016 को इस एम्प्लॉय की प्रमोशन हो गई FPL 5 में। प्रमोशन के लिए हमने जैसे पहले डिस्कस किया हम फार्मूला अपना लगाएंगे, सेम लेवल में वर्टिकल डाउन आएंगे FPL 4 में, सेल 6 में, तो हमें फिगर मिलेगी 29,600 रुपये। अब इससे इक्वल या नेक्स्ट सेल हम लोकेट करेंगे FPL 5 में, जो कि है 30,100 रुपये सेल 2 में। यानी कि ऑन प्रमोशन को 1/12/2016 को इस एम्प्लॉय की पे फिक्स होगी 30,100 रुपये और इसका नेक्स्ट डेट इंक्रीमेंट रहेगा 1/7/2017। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर एम्प्लॉय की प्रमोशन आइडेंटिकल या सेम लेवल में हो जाए तो उसमें हम पे फिक्सेशन किस प्रकार से करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास 1/7/2016 को एक एम्प्लॉय 88,400 रुपये पे ड्रा कर रहा है FPL 11 में, सेल 10 में। 31/8/2016 को ये एम्प्लॉय प्रमोट हो गया FPL 11 में। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि FPL 11 में 6,000, 6400 और 6600 को मर्ज करके रखा गया है। ऑन प्रमोशन जब हम वर्टिकल डाउन जाएंगे तो हमारे पास फिगर आएगी 91,100 रुपये। क्योंकि एम्प्लॉय की प्रमोशन सेम पे लेवल में हुई है इसलिए इसमें हम फर्दर कहीं पर लोकेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। यही एम्प्लॉय की बेसिक पे रहेगी 91,100 रुपये ऑन प्रमोशन और उसका नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट रहेगा 1/7/2017। रूल 14 में हमें बताया गया है कि एरियर रिवाइज पे रूल 2016 का किस प्रकार से दिया जाएगा। तो जनवरी 2016 से लेकर एरियर सभी एम्प्लॉय को दिया जाना था। रूल 14 में हमें बताया गया है कि ये एरियर कैश मोड से दिया जाएगा और इसमें 2,000 रुपये जो इंटरिम रिलीफ ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को दी जा रही थी अनरिवाइज पे स्केल में, उसे एरियर देते समय एडजस्ट किया जाएगा। साथ में ये भी बताया गया है कि जो पुलिस एम्प्लॉयज़ रिस्क अलाउंस ड्रा कर रहे थे वो टिल फर्दर ऑर्डर जारी रहेगा। रूल 15 में बताया गया है ओवरराइडिंग इफेक्ट। रूल 15 में बताया गया है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 के प्रोविज़न वहीं लागू होंगे जहां रिवाइज पे रूल 2016 साइलेंट है। जहां पर प्रोविज़न रिवाइज पे रूल 2016 में किए गए हैं पे फिक्सेशन के समय वही प्रोविज़न लागू रहेंगे।
रूल 16 में बताया गया है कि गवर्नमेंट इन रूल से किसी भी एम्प्लॉय को रिलैक्स कर सकती है। रूल 17 में बताया गया है कि इन रूल्स में कुछ भी एडिशन या डिलीशन की पावर गवर्नमेंट के पास है। रूल 18 में बताया गया है कि इन रूल्स को इंटरप्रेट करने की पावर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। रूल 19 में बताया गया है कि अगर रिवाइज पे रूल 2016 में कुछ ऐसा रह गया है कि जो कि नियमों में कवर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस गवर्नमेंट को रेफ़र किए जाएं। उसके बाद उचित निर्णय लेने के बाद सरकार इसमें प्रोविज़न ऐड कर देगी। दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपको रिवाइज पे रूल 2016 को समझने में कुछ मदद मिली होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि रिवाइज पे रूल 2016 से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करें, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनको सॉल्व करूँ। इसके बाद हम ACP रूल 2016 के प्रोविज़न अपने इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।